ईरानी पनडुब्बी और जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है। ड्रोन फैसिलिटी पर भी कैसे हमला हुआ, सेंटकॉम की तरफ से इसकी तरफ वीडियो जारी करते हुए बड़े दावे किए गए। ड्रोन अटैक से बंदर अब्बास पोर्ट थर्रा गया। ईरानी पनडुब्बी और जहाजों पर ड्रोन अटैक। ये देखिए तस्वीर, ड्रोन अटैक से कैसे बंदर अब्बास पोर्ट के बाद ये तस्वीरें जारी करते हुए बड़ा दावा किया गया है। हालांकि आपको बता दें, बंदर अब्बास में लगातार अलग अलग जगहों पर कई विस्फोट की जानकारी। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, खाड़ी में घमासान। बड़ी खबर देखिए क्या है। ईरान पर अमेरिका का लगातार तीसरी रात हमला। ईरान के कई शहरों पर मिसाइल अटैक किए गए। अमेरिकी हमले से ईरान में बड़ी तबाही की खबरें सामने आ रही। हालांकि कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई। बड़ी खबर यह है कि युद्ध 3.0 में ईरान पर 5वीं बार हमला हुआ है। हुआ क्या है? ईरान में अमेरिका की 8 जगहों पर बमबारी हुई है। ईरान ने भी अमेरिकी बेसिस पर जवाबी हमले किए। ट्रंप ने कहा ईरान के लिए हॉर्मुज बंद। हूती ने इस बीच सऊदी अरब पर हमला कर दिया है, यानी यमन भी एक्टिवेट होता नजर आ रहा है। आगे क्या होगा? अमेरिकी हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बहुत बढ़ गया है। ईरान अमेरिका में वार्ता अब पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ईरान भी अब अमेरिकी बेस पर हमले और तेज करेगा। अमेरिका का ईरान पर ऑपरेशन पिकैक्स भी संभव नजर आ रहा है। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये तो हालात बहुत तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक हम फिर भी ये उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच एक गुंजाइश बाकी है, लेकिन अब तो लग रहा है कि वार्ता की, सीज फायर को कंटिन्यू करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। जो ताजा अपडेट आपके पास है वो क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि एमओयू को तो अब हॉर्मुज स्ट्रेट में दोनों देशों ने मिलकर डुबो ही दिया है, लेकिन जिस तरीके से 3 रात से लगातार हमले हुए, 10 दिन के भीतर में छठे दिन ऐसा हमला हुआ है। आज फिर और हमले होने वाले हैं। जिस वक्त हम आप बात कर रहे हैं उस वक्त भी ईरान अमेरिकी बेसिस को टारगेट कर बहरीन में हमला कर रहा है। रात में भी हमले होंगे, कल भी हमले होंगे। इससे तो एक बात साफ आप कह सकते हैं कि जंग चल रही है। अब जंग नहीं चल रही है, ये वाली बात अब खत्म हो गई है। लेकिन अब इसका परिणाम क्या होगा? तो यूएस सेंट्रल कमांड कह रही है कि हमारे 50,000 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। ट्रंप कह रहा है कि हम लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मतलब यह है कि दुनिया ने अब तक 40 दिन की जो जंग देखी थी उससे बड़ी और लंबी और विनाशक जंग अब होने वाली है। कम से कम उसके आसार दिख रहे हैं। और इस बार ईरान भी और अधिक अग्रेसिव मोड में है। और उसका प्रमाण है कि देखिए, बहरीन में चुन चुन कर अमेरिका से संबंधित जो साइट्स हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। बल्कि वो जगह भी जहां अमेरिकी सैनिकों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उन पर भी निशाना बनाया जा रहा है। फिर वो चाहे मिलिट्री 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर हो या रेजिडेंशियल इलाका हो या फिर ड्रोन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, उन सब पर लगातार अटैक हो रहे हैं। बहरीन का तो भगवान ही मालिक है। लेकिन डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी साहब, अगला सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि ईरान अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कंट्रोल करता है। मैं प्रोटेक्टर के तौर पर अब जिम्मेदारी निभाऊंगा, गार्डियन के तौर पर रहूंगा। और ना सिर्फ गार्डियन के तौर पर रहूंगा, बल्कि यह भी साफ हो चुका है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि अब और बड़े स्तर पर स्ट्राइक्स होंगी, जिसमें आज रात और तेज हमले होंगे। सवाल करूं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि दक्षिण पूर्वी ईरान में सबसे नया अटैक हुआ है और ये सरोवन में हमले का ये सबसे नया वीडियो बताया जा रहा है। अमेरिकी स्ट्राइक में विध्वंसक तबाही की एक और तस्वीर। अल्लाहु अकबर। और दक्षिणी ईरान में अभी अभी बड़ा अटैक हुआ है। अमेरिकी हमले से थर्राया क्विश द्वीप। क्विश द्वीप में धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अमेरिकी हमले में इस बार अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला। चाबहार के कोनार्क में मिसाइल दागी है और कोनार्क में अमेरिका ने 4 मिसाइलें दागी हैं।
पिछले कई घंटों से लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है। और ये तस्वीर अब आपके सामने है जहां रिपोर्ट्स दावा ये कर रही हैं कि ना सिर्फ ईरान के लार्क और चाबहार और साथ ही कोनार्क में भी धमाकों की खबर है, बंदर अब्बास से भी खबर है। हालांकि सिरिक और बुशर के साथ साथ किश आइलैंड पर भी जोरदार धमाके हुए हैं। तो ईरान में 5 घंटे बमबारी, कहां पर तबाही मची है। फिलहाल आपको बता दें करमनशाह क्या हुआ है, मिसाइल और ड्रोन नेवल बेस पर तबाही मचाई गई है। बंदर अब्बास यहां पर भी मिसाइल बेस के साथ साथ डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, ड्रोन साइट्स को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। जबकि खबर चाबहार पोर्ट को लेकर दावा यह कि बंदरगाह स्ट्रक्चर को यहां नुकसान पहुंचा है और सिरिक में IRGC बैरक में बमबारी से आग लग चुकी है। जबकि बुशर में ईरान के सैन्य बेस 40% बर्बाद हो चुके हैं। केशम द्वीप यहां सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। कोनार्क जहां IRGC का नेवल पियर्स ध्वस्त किया गया है। मशहद जहां स्मोक और विस्फोट से अफरा तफरी का माहौल है। रिजवी साहब, अमेरिका हमलों के साथ साथ जो बड़े दावे कर रहा है, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिस स्तर पर अभी तक जहां से IRGC ऑपरेट करती है, ईरान जिस क्षमता के तहत हमले करता है, अब उन्हें खत्म करने का इन हमलों के आधार पर दावा कर रहा है अमेरिका। जी बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। देखिए, जो कहा जाता है ना कि ताकत का गलत इस्तेमाल करना, वो इसी को कहते हैं, पावर का मिसयूज करना इसी को कहते हैं। अमेरिका बिल्कुल अटैक कर रहा है। कल रात से 8 से 10 शहरों पे अटैक किया है, जिसका आपने नाम लिया। और रिटेलिएट में ईरान ने भी अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिका की 5th फ्लीट को जो है अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। कुवैत में हमला किया है, UAE से जहां से इनके वेपन्स जखीरा था, बहुत बड़ा जो भंडार था उसको नाबूद किया है ईरान ने। उसके अलावा जो आज की लेटेस्ट सुबह की रिपोर्ट है, MQ-1 गिराया है, MQ-9 गिराया है, 2 लुकास गिराए हैं, एक बंदर अब्बास में और एक लार पे। और जो इनका रडार सिस्टम है वो तो आपने देखा ही कि है, जो FPS सिस्टम है उसको गिराया है, पैट्रियट को नुकसान पहुंचाया है। तो रिटेलिएट ईरान भी अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ बात इसकी नहीं है कि जो है कौन किस पे भारी पड़ रहा है। बात इसकी है कि देखिए, इससे वाकई नुकसान हो रहा है, दुनिया को नुकसान हो रहा है, इंसानियत को नुकसान हो रहा है। और रिजवी साहब, बार बार ये बात कही गई, रिजवी साहब 40 दिनों की जंग अमेरिका ने ईरान पर थोपी, जिम्मेदार इन हालात के लिए अमेरिका है, ये बार बार कहा गया। लेकिन इस बार एक बात कही जा रही है, एक बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में शिप्स पर हमले पहले ईरान ने शुरू किए और अमेरिका को फिर हमला करने का मौका दे दिया। ये मानेंगे आप? देखिए, जिस तरह से 5th क्लॉज था इसका कि ईरान विल मैनेज, मैंने बाकायदा ये सामने रखा था मेरे पास, इस पे बहस भी हुई इससे पहले डिबेट में कि ईरान विल मैनेज यानी ईरान आपको रास्ता देगा, ईरान आपको सिर्फ पैसेज देगा, ईरान आपको बताएगा आपको कहां से जाना है, लेकिन आप उसको प्रवोक करोगे। जिस तरह से कहा गया था कि 30 डेज में नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी और 60 डेज की जो बात कही जा रही थी वो बिल्कुल नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा था। ईरान विल लेकिन मैनेज ये को पॉजिटिव टर्म में लीजिए ना, नेगेटिव टर्म में क्यों लेते हैं सर? ईरान विल मैनेज को पॉजिटिव टर्म में लीजिए कि कैसे जहाजों को आप रास्ता देंगे, उनको जो पानी पिलाइए कि ठीक है भाई गर्मी में आप आराम से जाओ, बजाय इसके कि आप उस पर मिसाइल लागेंगे। जी 47 साल से ईरान यही कर रहा था, 47 साल से कभी उस पर अटैक नहीं किया ईरान। जिस तरह से आज ट्रंप ने कल बयान दिया है, स्टेटमेंट ट्रंप का पढ़ेंगे तो वो कह रहे थे कि हमने जो है हॉर्मुज को 50 साल से संभाल रखा है, जबकि इसका उल्टा था। ठीक बात है रिजवी साहब, वो ठीक बात है, लेकिन क्या 60 दिन तक कम से कम इस तरह के अग्रेसिव कदम से बचा जा सकता था ताकि ये नौबत दोबारा ना आए? पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, लेकिन जो बात ईरान कह रहा था कि आने वाले वक्त में ईरान टोल टैक्स वसूलेगा हॉर्मुज से, तो उसकी बड़ी आलोचना हुई, पूरी दुनिया में एक तरह से आलोचना हुई कि ये आप नई रवायत कैसे शुरू कर सकते हैं। अमेरिका भी आलोचना कर रहा था, लेकिन अब तो जो ईरान कहने को कर रहा था वही अब डोनाल्ड ट्रंप करने को तैयार नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हम हैं गार्डियन यहां के, हम 20% टोल वसूलेंगे। तो फिर फर्क क्या हुआ दोनों में?
देखिए, अमेरिका बहुत कुछ कहता है। अमेरिका का कोई स्टैंड ही नहीं है कि दुनिया को लेक्चर दे क्या सही है क्या गलत है। ये उससे परे हो चुके हैं। इसके सही और गलत की ये अभी बात हुआ ही नहीं है। आप खुद एक्सेप्ट किए हो कि ये इट्स माइट इज राइट। अगर माइट इज राइट है तो ईरान का भी अधिकार है, वो कुछ भी करे, और दुनिया का कोई अधिकार नहीं है। आपने अगर आज तक आवाज नहीं उठाई अमेरिका के अगेंस्ट कि उन्होंने जाके डिकैपिटेशन स्ट्राइक करके सिर्फ आयतुल्ला को नहीं 50 लोगों को मार दिया, कोई भी लीडरशिप कोई भी कंट्री की, ये सही हो सकता है? आप जब तब उसको सही और गलत की क्वेश्चन करे नहीं हो। आज आपका भी कोई अधिकार नहीं है ईरान को कोई क्वेश्चन पूछने के लिए सही और गलत क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहा है आप समझिए ट्रम्प कौन है और अमेरिका कौन है। अमेरिका के हिसाब से उनके हिसाब से ऑल दे नीड इज प्रॉफिट, और आपके रिसोर्सेस उनके कंट्रोल में आना चाहिए, आपके सप्लाई चेन उनके कंट्रोल में आना चाहिए। अमेरिकी संसद नहीं रोक पाई, वो तो अपने हर एक्ट को उसी आधार पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं, और आने वाले 60 दिन में हमलों को लेकर साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हालांकि सवाल इसको लेकर आगे करूं उससे पहले एक और तस्वीर है, और ये कोणार्क में हमले का वो नया वीडियो है जहां हमले के बाद आसमान में धुआं उठता दिखा है, और ये साफ है कि कैसे अलग अलग पोस्ट पर हमले हुए हैं। और ये फिलहाल कोणार्क में हुए हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां एक और स्ट्राइक के बाद और ईरान में अमेरिकी हमलों की नई लहर जारी की गई है। हमलों पर IRNA के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंदर अब्बास में कई जगहों पर मिसाइल अटैक भी हुआ है। ये आप तस्वीरें देखिए, बंदर अब्बास की जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। और हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मौजूद हैं। सिवाच साहब, ये तनाव अब कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में होगा, क्योंकि दुनिया इस बात से खौफ खाती है कि कहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट ब्लॉक ना हो जाए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बुरा असर पड़ा, ये बीते दिनों हमने देखा है। क्या वही नौबत दोबारा आने वाली है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये सच्चाई है कि जब MOU साइन हुआ था, ऐसा लगता था कि शायद कहीं ना कहीं आशा किरण थी कि कोई बातचीत होगी, 60 डेज में कोई पीस डील हो सकता है। और ये भी समझना चाहिए कि ये जो MOU था ये ईरान के पक्ष में ज़्यादा था, क्योंकि इसमें जो 3 मुख्य बात थी, एक तो था कि जो इसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं वो हटा दी जाएंगी, जो इनके एसेट्स फ्रीज रखे वो भी रिलीज कर दिए जाएंगे, और तीसरा $300 बिलियन इनको मिलना था रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मगर इसके बावजूद मुझे लगता है कि जो राउंड 2 में स्टार्ट पॉइंट ईरान ने किया, क्योंकि ईरान ने जो 3 शिप के ऊपर हमला किया उससे फिर बात बिगड़ गई है, और अब सिचुएशन ये वार और पलट वार हो रहे हैं। ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से हमले अमेरिका कर रहा है वो उन जगहों पे कर रहा है जो कि एक प्रकार स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो मिसाइल साइट है, रडार्स है, या आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो सिरक में है, बंदर अब्बास में है, या आपका दूसरे आइलैंड है जैसे कि केसम आइलैंड है या खर्ग आइलैंड है। अब बात है कि जो ईरान है वो पलटवार बड़े अच्छी तरीके से कर रहा है, एसिमेट्रिक वारफेयर। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करना, दूसरा खाड़ी के देशों पे हमला करना जहां पर मिलिट्री बेसिस है। वहां कोलेटरल डैमेज काफ़ी हुआ। वहां का आप देखें कि ऐसा लगता है कि जो एनर्जी सेक्टर पे उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। टूरिज्म खत्म हो जाएगा, डीसैलिनेशन प्लांट भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये आ सकते हैं इस ग्यारह। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल का घेराव किया। सरदाना सर, जो बात शिवाज सर कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रही हूं। क्या आज पूरी तरीके से अमेरिका, क्योंकि इससे पहले भी फेज ऑफ ऑपरेशन में डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती, वॉरशिप्स के जरिए, डिप्लॉयमेंट्स के जरिए जो दबाव बनाने की कोशिश हुई, उसका कोई असर नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि ईरान बहुत बड़े स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कंट्रोल का दावा करता रहा, लेकिन अब कंट्रोल तो नहीं अमेरिका पूरी तरीके से कर सकता, लेकिन गार्जियन के तौर पर प्रोटेक्टर बनते हुए जो अमेरिका इस वक्त दावा कर रहा है, आपको लगता है कि इसी समुद्री सुरक्षा घेरे के बीच में वो अब इसमें कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा अमेरिका। देखिए अमेरिका के कितने दावे हुए कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, उनकी आर्मी खत्म कर दी, एयरफोर्स सारे उनके एयर डिफेंस खत्म कर दिए। यदि आपने वो सब खत्म कर दिया था तो फिर आज ईरान क्या इस्तेमाल कर रहा है?
तो देखिए ऐसा है कि इतने बड़े एरिया में इतने बड़े देश के ऊपर काबू पाना अमेरिका को समझ आ गया था कि वो नहीं कर सकता, ईरान को वो घुटने नहीं टिका सकता और ईरान खड़ा रहा है। बात रही सिर्फ होर्मुज को कंट्रोल करने की, ये हमें समझना पड़ेगा कि लैंड को आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, पानी में वो 100 दफ़ा मुश्किल हो जाता है। जो जहाज पानी में होते हैं वो खुद भी एक फ्लोटिंग डक की तरह हैं, वो भी टारगेट बन सकते हैं। तो इसलिए पानी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। लैंड में तो बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं कि आप कहते हैं ट्रेंचेस गाड़ लिए, आपने अपने डिफेंसेस बना लिए, लेकिन पानी को कंट्रोल करना नामुमकिन है अमेरिका के लिए आज की स्थिति में। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट का असली गार्डियन कौन है। इस पर सुबह 11 बजे हम आपको डिटेल रिपोर्ट्स भी दिखाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार उसके लिए कीजिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए हैं। पैट्रियट सिस्टम गोला बारूद के डिपो पर हमला हुआ। अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर भी अटैक हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो कुवैत में जो अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं वहां पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं। पैट्रियट सिस्टम पर हमला हुआ। इसके अलावा वेपन डिपो को भी यहां पर ईरान ने निशाना बनाया। हालांकि ईरान में क्या क्या ध्वस्त हुआ है, जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां सबमरीन और सी ड्रोन बेस के साथ साथ नेवल और पोर्ट इंफ्रा को हिट किया गया है। 17 मिसाइल साइट और ड्रोन फैसिलिटी, डिफेंस सिस्टम सेंटर के साथ साथ ओमान खाड़ी में IRGC पोर्ट। इसके अलावा हॉर्मुज के पास सैन्य ठिकाने, सैन्य बंकर, मिसाइलें, परमाणु ऊर्जा प्लांट, 9 पावर हाउसेस भी ध्वस्त करने का दावा किया गया। और वहीं अमेरिका की हिट लिस्ट में ईरान की 10 लोकेशंस हैं। अमेरिका का 10 टारगेट ध्वस्त करने का टारगेट सामने आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को टास्क मिल चुका है। ईरान में 10 टारगेट ध्वस्त करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ईरान में ट्रंप के ये 10 टारगेट है क्या, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां सवाल लगातार स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर इसलिए क्योंकि ईरानी कब्जे के खात्मे के लिए यहां ऑपरेशन जरूरी है। जबकि पिकैक्स माउंटेन जहां ऑपरेशन इसलिए क्योंकि 450 किलो यूरेनियम यहां पर छिपा हुआ है। साथ ही बुशर जहां प्रमुख न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट है। इसके अलावा नतांज जहां पर मुख्य यूरेनियम संवर्धन सेंटर है और इस्फहान जहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। हालांकि खर्ग द्वीप जहां पर ईरान के 90% तेल का निर्यात और केशम द्वीप जहां पर ईरान का सामरिक सैन्य अड्डा है। इसके अलावा सिरिक जहां ईरान की रणनीतिक तटीय लोकेशन को देखते हुए टारगेट, वहीं बंदर अब्बास जहां हॉर्मुज में रणनीतिक बंदरगाह ये है और किश द्वीप जहां मिसाइल, रडार और ड्रोन बेसेस हैं। हालांकि रिजवी साहब, सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि अमेरिका बड़े स्तर पर ईरान की हर क्षमता को ध्वस्त करने का दावा करता है। आज भी बकायदा एक लिस्ट सामने है जिसमें आपके सामने ये इंफॉर्मेशन सवाल से पहले इसलिए रखी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जितने ऑपरेशन अभी तक हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, इसीलिए ईरान मजबूर हुआ डील करने के लिए। लेकिन MOU तो फिलहाल सिर्फ एक टेस्ट था और उसी टेस्ट पर क्योंकि ईरान खरा नहीं उतरा इसलिए अब उसे नहीं बख्शा जाएगा। जी, दावे तो देखिए बहुत हो रहे हैं। इससे पहले जो जून में लड़ाई हुई थी, वार हुआ था, उसमें भी कहा था कि हमने न्यूक्लियर सिस्टम, न्यूक्लियर साइट पूरा खत्म कर दिया ईरान का। वो गलत साबित हुआ। उसके बाद अभी ये 40 डेज वार में इन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर खत्म कर दिए हैं और वो अब न्यूक्लियर डस्ट रहा है। अब इनको क्या जरूरत न्यूक्लियर डस्ट की पड़ गई है ये नहीं पता। इनके दावे सारे गलत होते हैं और जैसा कि कहा गया कि MOU क्योंकि इनके फेवरेबल नहीं था, इनके फेवर में बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से इनको बाद में समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस तरह से अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, उन्होंने कल मेरा ख्याल से स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये जो है सिर्फ टाइम पास था और हमको जो है हमारा जो जखीरा है ऑयल का वो बहुत कम हो गया था। स्ट्रेटेजिक सिस्टम नहीं रिजवी साहब, लेकिन अगर आपको ये बात पता थी, ईरान को ये बात पता थी कि MOU जो है वो ईरान के ही हक में, अमेरिका के हक में नहीं है, तब तो और ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए थी ईरान की तरफ से ताकि किसी तरह से इस MOU पर मुहर लगा दी जाए। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ ना, बिल्कुल यही बता रहा हूँ कि जब उनके फेवर में नहीं था, ईरान के फेवर में नहीं, ईरान के फेवर में था, तो ईरान को जरूरत नहीं थी इस पे करने की। ईरान ने किया। इसका मतलब जो है, एक तो जो MOU था, जो उसके क्लॉज से उसका उल्लंघन हो रहा था, फर्स्ट क्लॉज का भी उल्लंघन हो रहा था। लेबनान में बार बार जो
अटैक हो रहे थे, 5th क्लॉज का भी जो है उल्लंघन हो रहा था। मैं यही बता रहा हूँ कि इनकी नीयत सही नहीं थी। जब इनको ये समझ में आ गया तो इन्होंने प्रोवोक करना शुरू किया। देखिए ओमान से जो रास्ता आता है, कहीं ये बात नहीं हुई थी कि आप जो है एक, क्योंकि देखिए हमको ये समझना होगा, बार बार ये सवाल उठता है कि कमर्शियल पे हमला अटैक क्यों किया। कमर्शियल पे अटैक किया क्योंकि देखिए, मैं इसको फिर कह रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं करता, हमारे भारतीय नागरिक उसमें मारे गए हैं, वो कहीं से हम जो है उसकी वो नहीं करते हैं, हम अपना दुख प्रकट करते हैं भारतीय अगर नाविक पे कोई भी इस पे होता है। लेकिन देखिए अगर एक रास्ता एक वे बन जाता है तो उसका रिजवी साहब आप अगर किसी भी एक जहाज पर अटैक करेंगे ना तो हमारे जहाज ही जाएंगे। थोड़ी सी वक्त की कमी है। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो इस वक्त हमारे पास है वो भी हमें अपने दर्शकों के सामने रखनी है। रिजवी साहब, इसलिए रोकना पड़ रहा है आपको, वरना चर्चा होती इस पर। और जंग में जल रहा है कच्चा तेल। 15 जून 2026 शांति समझौता होता है। $67 प्रति बैरल कीमत थी कच्चे तेल की। 14 जुलाई 2026 डील साइन होने के बाद पहला हमला हुआ और इसके बाद कीमत देखिए कहां पहुंच गई, $85 प्रति बैरल तक। बिग ब्रेकिंग यह है कि अमेरिकी हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ रहा है। बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो कीमतें और बढ़ेंगी, ग्लोबल तेल सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होगी। हॉर्मुज नहीं खुला तो मंदी के आसार है। वजह क्या है? अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज बंद किया। पहले कुछ देशों के जहाजों को आने जाने की इजाजत थी, अब सभी जहाज और तेल टैंकर का आवागमन बंद हो गया है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से ब्लॉक हो गया है और यकीन जानिए ये दुनिया के लिए सबसे बुरी खबर है। इसका सब पर असर पड़ने वाला है। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।